दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ एक ऐसा वैकेंसी जो कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD के द्वारा निकाला गया है। अगर आपकी एज 18 साल से लेकर के 35 साल के बीच में है, आप चाहते हो एक ऐसा गवर्नमेंट एग्जाम को टारगेट करना जहां पे कंपटीशन बहुत ही कम है, यानी कि सिर्फ एक एग्जाम हो और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। और साथ ही साथ एक ऐसा गवर्नमेंट एग्जाम जिसके लिए क्वालिफिकेशन या तो 12th पास हो या फिर ग्रेजुएशन की हो, तो फिर दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे हम लोग इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले, अगर आप इस तरह की जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम को टारगेट करना चाहते हो और आप चाहते हो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां पे आपको डेली बेसिस पे जितनी भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स होती हैं उन सभी के अपडेट मिले, तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट और जेन्युइन सोर्सेस हैं उन सभी सोर्सेस से हम लोग आपके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उन सभी का नोटिफिकेशन लेकर के आते हैं, ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। बात करते हैं जो इस नोटिफिकेशन के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले दो पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। एक है मेरा क्लर्क स्टाफ और दूसरा है मेरा अकाउंट्स एंड सुपरवाइजर। ठीक है, तो देखा जाए तो तीन पोस्ट आ गई यहाँ पे। एक हो गया क्लर्क स्टाफ, दूसरा है अकाउंट्स और तीसरा है सुपरवाइजर। क्लर्क स्टाफ के लिए जो है 12th पास का की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और अकाउंट्स एंड सुपरवाइजर के लिए ग्रेजुएशन का। ठीक है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 8,501 टोटल वैकेंसी है, जिसमें से अकाउंट्स एंड सुपरवाइजर के लिए 4,001 वैकेंसी है और क्लर्क स्टाफ की बात करें तो 4,500 यहाँ पे क्लर्क स्टाफ की टोटल पोस्ट जो है वैकेंसी है यहाँ पे। ठीक है, टोटल पोस्ट वैकेंट है कितना, 4,500। एज लिमिट 18 से 45 साल है। ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्लर्क स्टाफ के लिए 12th पास जैसा मैंने बोला और अकाउंट्स एंड सुपरवाइजर के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। एप्लीकेशन की डेट जो है ये जुलाई से स्टार्ट होगी। ठीक है, अभी टेंटेटिव है, ये जुलाई में ये स्टार्ट होगा। अभी एग्जैक्ट डेट ऑफिशियल साइट पे अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, ऑफिशियल साइट कहाँ पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो या फिर इस नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानना हो तो कहाँ से आप पता कर सकते हो, तो cpwd.gov.in ये ऑफिशियल साइट है जहां पे जाकर के आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। और या तो जुलाई में ये जब अप्लाई होगा उस समय भी एक वीडियो आप लोगों के लिए मैं इस चैनल पे लेकर के आऊंगा, तो आप डायरेक्टली जाकर के अप्लाई भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन की फी बात करें तो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 100 रुपीज एप्लीकेशन फी है। और अगर आप SC, ईडब्ल्यूएस या वुमेन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे जीरो, एक भी रुपया आपको पे नहीं करना है। पूरी तरह से जो फी होगा वो एग्जेम्प्टेड होगा। ठीक है। देखो यहाँ पे जो है थोड़ा सा समझ लो, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है, ये CPWD रिक्रूटमेंट 2025 है। ठीक है, ये एक्चुअल में किसके अंडर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत आता है। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है बताने का, कि ये जो जॉब होगा वो पूरा का पूरा कैसा जॉब होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होगा। किस तरह की पोस्ट है यहाँ पे, ग्रुप C की पोस्ट है। टोटल पोस्ट कितनी है, 8,501 टोटल वैकेंसी है यहाँ पे। और जॉब लोकेशन क्या होगा, पूरे इंडिया में, यानी ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया में पूरा लोकेशन यहाँ पे होगा। ठीक है। इस एग्जाम से जुड़ा हुआ अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए, जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, अगर आप उसका क्विक नोटिफिकेशन चाहते हैं तो निशांत ई एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और निशांत एकेडमी का व्हाट्सएप चैनल है, आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हो। इन दोनों जगहों पे आपको टाइम टू टाइम जो है अपडेट मिलता है। इसके अलावा और भी चीजें मिलती हैं जिसके द्वारा आप जो है अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, CPWD रिक्रूटमेंट 2025 में जो तीन पोस्ट है, इन तीन पोस्ट की अगर आप हम लोग जॉब प्रोफाइल को समझे तो जो क्लर्क स्टाफ है, बेसिकली क्लर्क स्टाफ का काम क्या होता है, ऑफिशियल जो फाइल्स वगैरह सब है इनको मेंटेन करने का। तो अगर आप क्लर्क की पोस्ट पे रिक्रूट होना चाहते हो जिसके लिए सिर्फ 12th क्वालिफिकेशन बोला गया है, तो इसमें आपको काम क्या करना पड़ेगा, फाइल्स वगैरह सब जो होंगी उसे मैनेज करना पड़ेगा, उनका मेंटेनेंस होगा, जो ऑफिस वर्क होगा, ठीक है, एज एन असिस्टेंट वो आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा डाटा हैंडलिंग जो है, डाटा एंट्री वगैरह सब है, उसे मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है। जो दूसरा है अकाउंट्स स्टाफ, बेसिकली अकाउंट्स का काम क्या होता है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखना, लेजर प्रिपेयर करना, ठीक है, बिल्स प्रिपेयर करना, बजट वगैरह सब में हेल्प करना। ठीक है। इसके अलावा जो ऑडिट होता है, ऑडिट में हेल्प करना। तो ये किसका काम होगा, अकाउंट्स स्टाफ का। सुपरवाइजर का काम क्या होता है, सुपरवाइज करना। सुपरवाइज मतलब जो स्टाफ है उनका काम कैसे हो रहा है, मशीनें किस तरीके से काम करी, इन सभी चीजों को मॉनिटर करने का काम किसका होता है,
सुपरवाइजर का। तो ये 3 जो है प्रोफाइल है जहां पे आपको इस तरह के काम करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर सैलरी स्ट्रक्चर समझे तो जो अकाउंट्स एंड सुपरवाइजर है इनका जो बेसिक पे है वो 47,600 से लेकर के 1,51,100 रुपए है। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग जो आपको मिलेगा वो 47,600 प्लस इसमें और भी चीजें ऐड होंगी, जैसे डियरनेस अलाउंस जो है वो ऐड होगा, हाउस रेंट अलाउंस ऐड होगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऐड होगा, मेडिकल बेनिफिट्स ऐड होंगी और पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स आपकी यहाँ पे ऐड होंगी। ठीक है, तो उन सबको मिला लोगे तो स्टार्टिंग की जो सैलरी होगी वो 70 के आसपास बनेगा या 70 प्लस बनेगा। ठीक है, वहीं जो कलर का स्टाफ है इनका जो बेसिक पे है वो 25,500 रुपए का है, लेवल 4 का इनको बेसिक पे मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें भी बहुत सारी जो अलाउंस होती हैं वो ऐड होंगी और ऐड होकर के जो अप्रोक्सीमेटली सैलरी यहाँ पे जो निकलेगा वो तकरीबन तकरीबन 40 के आसपास यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया पूरा सैलरी स्ट्रक्चर, मतलब स्टार्टिंग सैलरी ये है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट है प्रमोशन किस तरीके से होगा इसके अंदर। तो अगर आप क्लर्क के लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो इसमें जो इनिशियल जो आपका जो यहाँ पे पोस्ट होगा वो होगा एलडीसी का, लोअर डिवीजन कलर का। इसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन होगा अपर डिवीजन कलर पे। उसके बाद जो है एएसओ यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पे। उसके बाद एसओ यानी कि सेक्शन ऑफिसर पे। और फाइनली जो है आप अंडर सेक्रेटरी बनोगे। उसी तरीके से जो अकाउंट्स स्टाफ है यहाँ पे आपको जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पहले मिलेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट आप बनोगे वो होगा सीनियर अकाउंटेंट। उसके बाद अकाउंट्स ऑफिसर, उसके बाद सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर। ठीक है, वहीं जो सुपरवाइजर है इसमें जो पहली पोस्ट होगी आपकी वो होगी जूनियर इंजीनियर या जूनियर सुपरवाइजर की। यहाँ पे नेक्स्ट जो होगा असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है, या सॉरी असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट होगा, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का पोस्ट होगा, फिर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का और फिर लास्ट में चीफ इंजीनियरिंग का ये पोस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जैसा मैंने बोला था कि एक रिटन एग्जाम होगा, तो यहाँ पे एक रिटन एग्जाम है। अगर आप इसे क्वालिफाई करते हो तो फिर आपको टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जहां पे इंग्लिश में अगर आप टाइपिंग करते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए, और अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। उसके बाद अगर आप ये दोनों चीजें अगर आप क्वालिफाई कर लोगे, यानी रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, और उसमें अगर आपका जो है कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो है अगर आपने सारी चीजें क्लियर करी हैं तो आपका फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस एग्जाम का सटीक वे में प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको करना क्या है, निशांति एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। वहां पे आपको रिलेवेंट कोर्सेस चीप एंड बेस्ट प्राइस पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न होगा रिटन एग्जाम का, उसके अंदर 4 सेक्शन होने वाला है, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। हर एक सेक्शन में 50 क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा यानी 50 मार्क्स का होगा। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स और आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 0.25 की है। ठीक है, तो ये तो था पूरा। अगर आपका इसका सिलेबस देखना है तो यहाँ पे हर एक जो सब्जेक्ट है उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो आप देख सकते हो। और साथ ही में अगर आप चाहते हो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट, जैसे रीजनिंग के अंदर आप चाहते हो कि क्या क्या टॉपिक है, उन सभी चीजों को आप जानना चाहते हो, उसी तरीके से इंग्लिश के अंदर क्या क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, गवर्नमेंट एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या क्या पढ़ना होता है, कौन कौन से टॉपिक कवर करना होता है, तो उसके ऊपर मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। आई आइकन पर आपको उसका लिंक दिख जाएगा, इस प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आप सीरियसली चाहते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर आपका कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर हो जाए तो इन सारे टॉपिक को प्रिपेयर कर लो, 100% आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस है आपका। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेस्ट कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज के लिए निशांति एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।